दोस्त ये 943 ये है हमारे ज्ञान अंतरात्मा हमारे खुद में 4 नंबर समझते हो ना। 4 नंबर का मतलब क्या होता है पता है ना? अच्छी तरह से पता है उन लोगों को जो नंबर्स की दुनिया में आए हुए हैं, उन सबको अच्छे से पता है। 4 नंबर में हमारा घर गृहस्थी, समाज, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, चेंजिंग, खुद में परिवर्तन करना। और 3 नंबर तो ज्ञान जब भी मिलेगा जब ध्यान लगाओगे। कहते ना हम ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो सीधी-सीधी बात है, ध्यान कहाँ से लगेगा? काम एक करने जा रहे हो, दिमाग में 4-4 सवाल उठ रहे हैं। दोस्त खुद समझदार हो, जब टेंशन होती है दिमाग में तो कोई काम सफल नहीं होता है। हम कहते हैं तुम सपोज़ दैट एक खरादी हो, एक मैकेनिकल हो, एक इंजीनियर हो, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर A to Z कुछ भी हो, आप अपना वर्क करने जा रहे हैं और दिमाग में दूसरा फितूर रखें तो 99% मैं बोलता हूँ डिसबैलेंस, मिस्टेक, प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे वर्क में। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड संतुलन में नहीं। हम वर्क तो यहाँ कर रहे हैं पर दिमाग कहीं और रखा है। इसलिए कहते हैं जब तक नौकरी हो या बिजनेस हो या कोई कारोबार हो, काम जब भी सक्सेस होगा जब एक लक्ष्य पे फुल माइंड फोकस होगा हमारा, एक लक्ष्य पे, तब कामयाबी मिलेगी। और जब 4 सवाल लेकर चलेंगे तो उस वक्त तक आप छुट्टी करिए, आराम से घर में बैठिए, डिसीजन लीजिए जब तक कि मन चाहे, जब तक कि आराम से रेस्ट करिए, फुल फोकस करिए कि लाइफ में स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। मानते हैं 4 सवाल है, आपको 10 काम करना है, तो 4 सवाल में पहले एक सवाल लो, उसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। धीरे-धीरे जीवन का सुख उठाओ। ये मत देखो कि हमें रुपया चाहिए, रुपया कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? रुपया ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? मरने के बाद हमने कह दिया ना कि 1 रुपया चाहिए हिसाब में, तो तुम लोग ला भी नहीं पाओगे। तुम्हारा शरीर तो यहीं ले जाता, आत्मा तो रुपया कहाँ लगे? इसीलिए कहते हैं खुशियाँ बाँटो, प्रेम की नगरी, इंसानियत की नगरी। सबसे पहले इंसानियत के हमारे 6 अजन्मे रिश्ते समझो, सत्य, कर्म, धर्म, कर्तव्य, वचन, पालन। हमने यही पढ़े और यही पढ़ाने आए हैं। साथ की मर्यादा होती है शादी की बात, पति पत्नी, घर परिवार, रिश्ते नाते के। हमने दोनों निभाए 6, 7, 13 खेल है हमारा। 3 नंबर है, अब 3 और 1 4, अब 3 और 4 34, 7 कोटि, A to Z ग्रंथ लिख दिया। जस्ट शॉर्टकट में तुम बता रहा हूँ। दोस्त जीवन में सक्सेस होना है, हम कहते हैं बचपन से ही माँ बाप को प्रेरणा देनी चाहिए कि बेटा ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। ठीक है, अच्छी बात है, ये ना करो, गलत है, पर सही तो करने दो। तुम लोग तो माँ बाप से भी नहीं पूछते हो, ना माँ बाप बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या करने की। बस माँ बाप ने पैदा कर दिया, ये करो, ये करो, ये करो। मतलब जीवन मेरा है, 1.5 साल ही मेरे माँ बाप के हाथ में है, मेरे घर परिवार में। चलो माँ बाप है, ठीक है, अगर अच्छा रास्ता दे रहे हो तो ठीक है, लो। गलत है तुरंत विरोध करो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप हिसाब नहीं देंगे भोसड़ी वालों, ईश्वर ही लेगा। वहाँ तक माँ बाप खड़े होंगे, उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे तुम्हारा, क्या समझे? उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जो माँ बाप की सुनते हो, भाई बहन की सुनते हो, सुनो जो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। जान रहे हो कि ये रास्ता गलत है, मेरे माँ बाप दे रहे हैं तो बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर परिवार, बहन भाई, रिश्ते नाते ये रास्ता दे रहे हैं और ये गलत है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि हिसाब ये जीवन यहीं तक है आज, अगले जन्म में बदल जाओगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि पति पत्नी 2 आते हैं, बच्चे नसीब से मिल जाते हैं। जो माँ बाप के परसेंटेज होते हैं ना कर्म, उन्हीं पे औलादें आती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में तुम्हारे माँ बाप यही हों। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बदल जाता है, कर्मों का खेल है ना। इसलिए कहते हैं 20 साल तक माँ बाप को संभाल के रखना चाहिए अपनी औलाद को, 20 साल तक। उसके बाद आज़ाद कर दो, उसके भाव भुगते। हम टोटल बनाने आए, क्योंकि अभी तक चल रहा था कोई बात नहीं, अब कंप्लीट करना है टोटल। संविधान लिख रहे हैं। इसके बाद बाई मिस्टेक हुई, डिसबैलेंस हुआ, फोकस डिफोकस हुआ तो बैंड बजा दूँगी। एक ही गलती पूरे ख़ानदान को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सतयुग से दुख झेला हूँ। शिव परिवार है हमारा, शिव शक्ति, भोलेनाथ, राजा हरिश्चंदानी। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर बनकर, ईश्वर एक ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। तो कब लिए मेरे पापा राजा हरिश्चंदानी ने, कब लिए दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह ने। आज भी देखो है कोई, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, है कोई जो अपने नाम का झंडा गाड़ने आया हो? ना जाने कितनी बार अपने नाम का इतिहास लिख दिया, तोहफ़ा समझा है क्या? और 100 साल में आते हैं और फिर नाम तो मेरे माँ बाप देते हैं, हर किसी के माँ बाप रखते हैं नाम। हम तो जन्म लेके आते हैं, हमें नाम से क्या मतलब, हम तो कर्म करते हैं, कर्मों से नाम महान बनता है, कर्मों से धर्म की पहचान बनती है। और धर्म एक मर्यादा है अपने धर्म में रहने की। बाकी सारे खेल हमारी यूट्यूब में सर्च करना, श्री गणेश ज्ञानी, श्री कृष्णा, सारी वीडियो सुनना। गाली बकरों कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि तुम्हारी भाषा है दोस्त, देसी भाषा, जैसा देश वैसा भेष। ऐसी भाषा तुम लोग को समझ में आएगी, क्योंकि जानते हैं प्रेम की नगरी बहुत समझा चुके हैं द्वापर युग में। प्रेम की परिभाषा इंसानियत की टोटल सत्य से दिखाते तो चले आए। ये लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, वरना विश्वास करो इन 4 जनों तो मरने नहीं दूंगा, पूरी दुनिया को गिरलाऊंगा।
इसीलिए कह रहा हूँ, सज़ा देने से पहले बताना जल्दी समझते हैं। बाद में कोई ये ना कहे मरने के बाद कि अल्लाह और श्री गणेश, मर के आओगे तो वहाँ एक ही रास्ता पाओगे, एक ही रास्ता है। खाली यहाँ इंसान देखते हैं हम, धर्म परम नहीं देखते, धर्म तुम्हारे होंगे, सारे धर्म तो हमारे बाप के हैं, हम तो कर्मों के हिसाब लेते हैं। खैर सीधी सीधी बात है, नंबर से दुनिया वालों, जो तुम लोग उठ रहे हो ना, लव मैरिज, लव फ्रिक्वेंसी जो तुम्हारी कनेक्ट हो रही है, तो मैं सच्चे प्रेमी की जो पहले पिछले जन्म में, जैसे सपोज दैट आज तुम बहुत सच्चे प्रेमी बन गए, जन्म से लेकर मरण तक एक जीवन साथी बन गए, अगले जन्म के लिए मांगा तो तुम लोग तो भूल जाओगे, ईश्वर मिला देता, तो बस वही मिला रहा हूँ मैं तो वादे वचन कर लेता हूँ, निभा देता हूँ, तुम लोग तो तोड़ देते हो। इसलिए कहता हूँ वादे भी युग युग करते हैं और निभाने भी आते हैं, इसलिए नाम राजा रणजीत सिंह बताते हैं। आज कृष्णा क्यों नहीं बनकर आया, सतयुग से चलाया गुप्त रूप में कहानी इतिहास बनकर, और आज युग परिवर्तन में सतयुग बनाने आया तीसरे धर्म युद्ध में। कृष्णा शक्ति चमत्कार लेकर आए, टोपा समझाए क्या, अगले जन्म में फिर भूल जाते। खुद सोचो, कृष्ण के बाद में सिद्धार्थ नाम जाया, गौतम बुद्ध बना, किसने पहचाना, टोपा समझा। इसीलिए लोग हम भी खेलते हैं, कहते ना द्वापर में बताया था, कलयुग के बाद जन्मा भी नहीं था, वो आने वाले अगले 49 दिन बता रहे हैं कैसे आएंगे। दिमाग घूम गया, अगर रास्ता मेरा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया घिस लाएंगे, मरने नहीं दूंगा मैं, रिश्ते नाते निभाने नहीं आता, चाहे मेरे घर परिवार माँ बहन भाई बाप कोई भी हो, क्योंकि जानते हैं मेरे माँ बाप तो भोलेनाथ तो चले गए, जन्म दे के चले गए, बच्चे बहन भाई ये सब रिश्ते नाते बेकार मिल गए, थोड़ा वेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ये आज इस जन्म में कल पत्ते कहाँ मिलेंगे, परसेंटेज सबके अलग हो गए, ये सब अपनी मनमानी करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं रिश्ता में सब घिसला देंगे। मैं सच के साथ चलता हूँ, मैंने कहने मतलब मेरा बाप गलत है तो सर काट दो, मेरी माँ गलत है उठा के जेल भेज दो, मैं नारी शक्ति के लिए आता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ सच के साथ चलता हूँ। आज जुर्म को ख़त्म करने के लिए मुझे बनना पड़ा तो भाई तकलीफ तो होगी, गाली तो होगी, और फिर भाषा तुम लोगों ने बनाई, हम तो समाज में चूते बनकर यहाँ घूमने सिखाया, तुम्हारे समाज ने तो जैसी भाषा सिखा सिखा रहे हैं। बात करते हैं ट्विन फ्लेम वालों, दोस्त तुम लोग को 936 नंबर समझो, ये खुद में ट्रेनिंग करना है, खुद को ट्रेन करना है, किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ो, घर परिवार रिश्ते नाते किसी चक्कर में मत पड़ो, खुद से दिमाग लगाओ कि सही है क्या है गलत, तुम्हारा रब देख रहा है, तुम्हारे अंदर बैठा है, ईश्वर तुम्हें बता रहा है, गाइड कर रहा है, जितना सोचोगे उतना ही तुमको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सोच पर निर्भर करते हैं। हम तुम लोग से यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मर के आओगे ना हिसाब मुझे दोगे ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी एक इंसान बन गए, कुछ ना कुछ देते हैं, दानी हैं देने चले आए तो हेल्प करने चले आए, हर तरह से ईश्वर का हेल्प करते हैं, और इधर से भी चले आए इंसान बनकर, टोपा समझते हैं अपने को, चूतिया जीरो में तो अनंत शून्य ब्रह्मांड। इसीलिए कहता हूँ कण कण में रहता हूँ। दोस्त नंबर की दुनिया वालों, सीधी सीधी बात है, ट्विन फ्लेम है, अगर तुम्हें मालूम है तुम जिसे शिद्दत से प्रेम करते हो, अपने ईश्वर से मांग रहे हो, तो विश्वास करो और छोड़ दो, अपना कर्म करो। जिस दिन तुम ग्रेट बन जाओगे और तुम्हारे में नसीब में होगी तो तुम्हारा वहाँ वेट करेगी, इंतजार करेगी, और तुम्हारे नसीब में नहीं हुई तो चली जाएगी, जाने दो। बस अपनी तरफ से क्या कहते हैं, प्रेम संदेश, मतलब अपनी तरफ से प्रेम कमेंट्स भेजा करो, उसको जाहिर किया करो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, बाकी मेरा लक्ष्य है, मेरा कर्म है, मेरे माँ बाप के इंसान बन गए थे, सारे कर्म करने पड़ते हैं, सारे कर्म निभा रहे हैं। सच्चा प्रेम होगा तो तुम मुझे मिलोगी, झूठा होगा तो तुम मुझे छोड़ चली जाओगी। अब तुम पे निर्भर करता है, मैंने लास्ट वार्निंग लास्ट मैसेज दे दिया, निर्भर तुम पे करता है कि तुम्हें चाहिए क्या। बस छोड़ दो, अपना कर्म करो, नसीब में होगी लौट के आएगी, नहीं नसीब में होगी छोड़ दो, कोई और है, क्योंकि भगवान छीनता है भी ना, ये तो हाथ खाली कराता है उससे अच्छा कुछ देने के लिए, और या तो मजबूत बनाने के लिए। तो 943 नंबर यही है, मजबूत बनाने के लिए। तो मजबूत खुद से बनो, ध्यान लगाओ, टाइम लो अपने लिए यार, जीवन भर तुम्हारा है, 2 साल हमें नहीं दे सकते, ईश्वर को नहीं दे सकते, अरे 2 साल ईश्वर के दो ना, पूरा जीवन तुम्हारा देंगे, और पूरा जीवन हमें दो तो वादा हम करते हैं रणजीत सिंह नाम से, 6 जन्म आज जन्म में रिश्ते हमारे निभाओ, सत्य कर्म धर्म के, कर्तव्य वचन पालन के, वो आज का जीवन हमें दो, पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में भक्ति कर्म के लिए। 6 जन्म तुम्हें हम रईस घर में बेचेंगे, गरीब घर में नहीं बेचेंगे, और हम आएंगे, वादा कर लिया ना, मिलने भी आएंगे, क्योंकि एक बाप की औलाद है जिसे महाकाल कहते हैं। श्री गणेश नाम है, टोपा नहीं समझना, हवा बनकर रहते हैं। तुम लोग खाली नज़र रखे हाथी वाले शो में, अरे मेरी माँ ने बहुत प्यार से बनाया था इंसानी पुतला, बाप वो तो मजबूरी में सर हाथी लगा, वरना सोचो मेरी माँ बाप ने, मेरी माँ ने अपने माइल से कंप्लीट किया एक पुतला इंसानी को, कितने प्रेम से बनाया होगा। हर किस कैसे ना, गाना भी गाओगे तो दिल से निकलती है, शायरी बनाओगे दिल से निकलती है, खाना भी बनाओगे दिल से निकली, कोई काम करोगे दिल दिमाग से करोगे भी। तो मेरी माँ ने बहुत प्यार से बनाया था, अपनी माँ के लिए जीना है, नारी शक्ति के लिए जीना है। और नारी शक्ति जो खुशियों में रंडी बननी है, विश्वास करो मुक्ति नहीं देंगे, हम कर्म कराने आए, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। मेरी माँ ने कहा है कि दुख झेला कोई बात नहीं बेटा, और फिर जो हमने गाली पकड़े ना, पाप भी किया तो अपने माँ बाप से पूछ के किया। 1999 जब 7 चक्कर लगा रहे थे ना कैलाश पर्वत में, 3 लगाए, तो यहाँ पहले 3 कंप्लीट किया, फिर 4 अलग से लगाए, 3 और 4 7, और 3 और 4
34 3 में 4 गुणे में 12 का दुख सत्यु से झेलते हैं। सत्यु से कलयुग तो आए रानी पुत्र राजा रंजीत सिंह अपने माँ बाप के लिए जीने आते हैं कि मेरे माँ बाप की खुशी क्या है मालूम है, जिसको शिव और पार्वती कहते हैं। पूरी दुनिया खुशी मैं सबको देना हूँ, लास्ट वार्निंग खुशियाँ भी देना है अगले 4 जन्मों तक। बस दुखी हूँ तो इंसानों से कि खुद से बदलो, वो कलयुग ख़त्म 2022 13 अप्रैल कलयुग समाप्त हो चुका है। 14 अप्रैल 2022 सतयुग शुरू हो चुका है। और सतयुग में बचा कौन है, एक हम ही बचे हैं। इसीलिए कहते हैं 99% साईं डिब्बो तुम्हारे इंजन है। कहते हो ना पूरी दुनिया में कोई सच्चा बचा है तो दुनिया अच्छी, तो सच्चा बचा है वही बोल रहा है। इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम लोग इंजन हो जो देख रहा है हमें, तो तुम लोग पर रास्ता होगा पाप को जड़ से ख़त्म करने की, वरना हम तो जड़ से पाप ख़त्म करने आए। इसीलिए कहते हैं इंजन है। अब टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। जितने मिनिस्टर सबको देख लो, झुक कर मुझे फ़ोन करो 8881 62828 8881 62828। सारे मिनिस्टर झुक कर आओ। हम प्रेम किस, क्योंकि यार रहना तुम लोगों को, इंसानों को, ईश्वर को नहीं रहना। अगर ईश्वर को रहना होगा तो तुम लोग को घिसलाएंगे, हम इंसान बन के चलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि स्वर्ग की नगरी बनाने आया हूँ बिना पाप की। सत्य का युग, बातों का युग, केवल बातों पे चलता है, ना कोई कस्में, ना कोई वादे, ना कोई होते हैं वचन, केवल बातों का युग होता है सतयुग। वो सतयुग का प्रारंभ होना है। अब इतनी काल की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ा मुझे। अब रावण नहीं बनेंगे। अब खुद सोचो जो हमें देख रहा है वो तुम लोग से पूछ रहे हैं कितने अच्छे काम किए हो, कोई बताएगा? हाँ सब बताएंगे। मैं पूछूंगा कितने बुरे काम किए हो, बताएगा? कोई नहीं बताएगा। इसलिए चूते बनकर घूम रहे थे, सबूत बना रहे थे। जितने खिलाफ सबूत बनाया सजा उनको दूंगा। कह रहा था कली पुरुष यही है। अब तुम लोग क्या कर रहा है, काल चक्र बहुत है अंध, तो मूँगफली क्या मैं बर्बाद होते हुए देखते रहूँगा हैं? तुम लोग बर्बाद करते रहो, ईश्वर का मजाक बनाते रहो। हम टोपा हैं तो लो तुम्हारे सामने आ गए इंसान बनकर। समय के हिसाब से आए हम, अपने समय के हिसाब से आए हम। समय से पहले नहीं आते कि इंसान बनकर दुख झेला है। आए थे इस बार शक्ति चमत्कार ला के छोड़ छाड़ा है, इंसान बनकर रहना मुझे। तुम लोग को दिखाना है कि आखिरी बार रास्ता दे के जा रहे हैं, अपने रास्ते चलना है। क्योंकि पटरी एक बिछी होती जीवन की, इंसानी की, उससे सब चलते हैं। तो सबके लिए खाली कर्मों का खेल है। बाकी समझदार हो, ये पार्ट 2 है। और नंबर्स की दुनिया में सब हेल्प ही मिलेगी। बस इतना समझ लो, प्यार और प्रेम दिल से होता है, शरीर को पाना नहीं होता है। शरीर छोड़ो, जितने रब से प्यार करोगे प्रेम का मतलब समझ जाओगे, और देन रब मिल जाएंगे और तुम्हारी वापस लौटाएगी।